हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 मैथ का बहुपद पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। 2.1 में है हमारा बहुपद। इसमें से आपको दिया गया है y बराबर px। यहाँ पे आपको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे x एक्सिस में देखना होगा कि कितने बार ये जो रेखा है वो टच करती है। तो यहाँ पे x एक्सिस में एक भी बार रेखा नहीं टच की है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो होगी px इक्वल टू वो होगा 0। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x एक्सिस पे एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे px का शून्यकों की संख्या जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक्सिस में 3 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो px बराबर यहाँ हो जाएगा 3। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए, एक यहाँ टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे px इक्वल टू हो जाएगा 4। 1 2 3, px इक्वल टू 3। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क्स का प्रश्न आएगा। अब देखते हैं 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन है आपको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों की सत्यता का आपको जांच करना है। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो इससे पहले सबसे पहले आपको इसका शून्यक निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, तो देखिए, इसको सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 8 को मल्टीप्लाई कर लिए। अब आपको 8 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटा करके 2 आ जाए और गुना करने पे 8 आ जाए। तो देखिए कैसे तोड़ पाएंगे। x², इसको तोड़ेंगे तो ये 4 बार में। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाता है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा -4x + 2x। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा हमारा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से तो 8 भी आ जाएगा, -8। इन दोनों में से कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ x, और यहाँ से x किया तो 4 बचा। इन दोनों में से कॉमन है +2, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -4। तो ये x + 2 होगा और x - 4। अब लिखेंगे x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो यहाँ से x = -2 आएगा, यहाँ से x = +4 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास 2 शून्यक आ गए हैं। चलिए अब इसका सत्यता का जांच करते हैं हम लोग। आपको सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणांक ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग का क्या होता है फॉर्मूला, ये देखिए आप। शून्यकों का योग इसके बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योग क्या है हमारे पास, एक शून्यक है -2 और एक है 4, तो -2 + 4। यहाँ -x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं x का गुणांक हमारे पास है -2। x² का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा। देखिए इसको घटाते हैं तो ये 2 आ जाता है, और यहाँ भी -−+2, तो ये सबसे पहले ये सत्य हो गया। दूसरा आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है।
इसके बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख सकते हैं आप इस समीकरण में क्या है अचर पद, तो अचर पद आपके सामने -8 है। वहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। आप शून्यकों का गुणनफल करते हैं, दो शून्यक है हमारे पास, -2 एक है, दूसरा है 4, तो -2 × 4, इस प्रकार से ये -8 हो गया और ये भी -8 हो गया। तो यहाँ से शून्यकों की सत्यता का जांच हो जाता है। इसी प्रकार से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, 4s का स्क्वायर -4s + 1। तो देखिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। अब 4 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटा करके यहाँ पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये फिर से 4 आ जाए। तो देख सकते हैं इसको तोड़ने पे ये 2 × 2 में टूटेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4s² -2s + 1। 2 को 2 से गुना किए तो 4 भी आ गया और इन दोनों को जोड़ने पे -4 भी आ जाता है। इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा 2, 2s आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा और s बचेगा, यहाँ पे 1। यहाँ से कॉमन आप -1 निकाल सकते हैं, तो ये 2s - 1 बचेगा। तो 2s - 1 और 2s - 1, अब दोनों के इक्वल टू में 0 लिखेंगे। यहाँ से 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ से भी 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से दो शून्यक हमारे पास आ गए हैं, दोनों का दोनों बराबर है, 1/2 और 1/2। और अब इनकी सत्यता का जांच करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग निकालते हैं, दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 माइनस x का गुणांक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, x की जगह पे s देख सकते हैं, तो ये -4 हो जाएगा। वहीं x² का गुणांक यानी कि x² नहीं है तो s² है, s² क्या हो जाएगा 4। इसका ये बीन का जोड़ हो गया, आप इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे माइनस और माइनस 4 +4 हो जाएगा बटा में 4, काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हमारा सॉल्यूशन करने पे 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच हो जाती है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, 1/2 × 1/2। अचर पद हमारे पास 1 है और x² के गुणांक 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 और यहाँ भी 1/4। देख सकते हैं यहाँ से भी दोनों बराबर आ गया, मतलब यहाँ भी आपका जो सत्यता का जांच है वो हो चुका है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 6x का स्क्वायर -3 -7x। इसको सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा, ये अरेंज नहीं है तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। आपको फिर से वही सेम प्रोसेस अपनाना है। 6 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाएगा। अब 18 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटा करके 7 आ जाए और गुना करने पे 18 आ जाए। तो तोड़ेंगे, 2 × 9 = 18, 9 में से 2 घटा देते हैं तो 7 आ जाता है और 9 को 2 से गुना कर देते हैं तो 18 भी आ जाता है। तो ये तोड़ने पे आ जाएगा 6x² -9x + 2x
-3। यहाँ देखिए -9 + 2 है, -9 में 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन मिलता है 3x, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 3। यहाँ से आप +1 कॉमन ले सकते हैं तो ये 2x - 3 होगा, ये हो जाएगा 3x + 1 और ये 2x - 3। तो इनके बराबर आपको अब 0 लिखना है। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा तो 3x = -1, x = -1/3। यहाँ से 2x = 3, x = 3/2। तो दो शून्यक आ गए हैं यहाँ पे, -1/3 और दूसरा 3/2। यहाँ पे हम इसका योग चेक करते हैं। तो -1/3 + 3/2, एलसीएम 6 आएगा, 3 दूना 6, -2 आएगा, यहाँ पे 9। इसको सॉल्व करने पे 7/6 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, x का गुणांक क्या हो जाएगा तो x का गुणांक यहाँ पे -7 लिखेंगे। x² का गुणांक कितना है तो x² का गुणांक 6 है, 6 लिखेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 और ये 7/6। यहाँ से ये जो है वो इसकी सत्यता की जांच हो जाती है। अगला देख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यक है -1/3, दूसरा शून्यक है 3/2। अचर पद है हमारे पास 3, -3 है और x² का गुणांक है 6। इसको काटते हैं तो ये आ जाता है -1/2 और यहाँ से भी 3 कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा -1/2। तो इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल की भी जांच हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है हमारा चौथा, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए ये हमारा 2 ही डिजिट में है तो इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा 4u कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2। अब 4u = 0 और u + 2 = 0। यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा 0/4, यानी कि u = 0। किसी भी चीज़ को 4 डिजिट से डिवाइड करोगे अब तो ये आ जाता है इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ से u = आ जाएगा -2। तो देख सकते हैं हमारे पास 2 शून्यक आ गया है, एक 0 है और दूसरा है -2। तो शून्यकों का योग निकालते हैं। एक है 0 प्लस यहाँ पे दूसरा है -2 माइनस x का गुणांक। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा u और इसका गुणांक कितना है तो 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। वहीं x² का गुणांक कितना है तो 4। सॉल्व करने पे ये -2 आ जाएगा और यहाँ भी -2 है। तो ये देख सकते हैं इसकी जांच हो जाती है। गुणनफल देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 है पहला शून्यक और दूसरा है -2। वहीं अचर पद हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये 0 और x² का गुणांक है 4। तो ये जब डिवाइड जाएगा तो 0 और मल्टीप्लाई पे भी 0, तो यहाँ से भी जांच इसकी हो जाती है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है t² - 15। तो देखिए t² - 15 है, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। t² √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अब a² - b² के फॉर्म में आ चुका है। तो ये हो जाएगा a + b और a - b। तो इसको हम लिख पाएंगे t + √15 और t -
√15। अब इन दोनों के इक्वल टू में 0 करते हैं, तो 0 t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो ये t इक्वल टू हो जाएगा माइनस √15 और t इक्वल टू हो जाएगा प्लस √15। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। यहाँ पे योग लिखा हुआ है, तो योग में हम चेक कर लेंगे माइनस x का गुणांक क्या है। तो देख सकते हैं x का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, t स्क्वायर का 1 है। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे ये 0 आता है और इधर भी 0 आ जाएगा। गुणनफल करते हैं तो माइनस √15 और ये √15। अचर पद है हमारे पास 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 15 और x स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अभी देख सकते हैं कि 15 और √15 हो जाएगा √15 का स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा 15 और ये माइनस इधर भी है और यहाँ भी माइनस 15। तो इस प्रकार से यहाँ शून्यकों का गुणनफल की सत्यता का जांच हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 12 आ जाएगा। अब आपको 12 को तोड़ना है, तो 2 छक्का 12 और 2 तिया, तो 4 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे ये 12 भी आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3x हो जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आने वाला है, और 4x में से 3x घटा देंगे तो माइनस x भी आने वाला है। इन दोनों में कॉमन मिलेगा हमारा x, तो ये बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 4। अब देखिए ये x प्लस 1 होगा और 3x माइनस 4 होगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 होगा, यहाँ से 3x इक्वल टू 4 होगा, x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब इसकी सत्यता का जांच हम लोग करते हैं, तो ये -1 प्लस 4/3 इक्वल टू माइनस x का गुणांक -1 हो जाएगा और x स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ हम एलसीएम निकालते हैं, 3 हो जाएगा, तो 1 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 3, और 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3 होगा, लेकिन माइनस का साइन होगा, +4। यहाँ से ये माइनस और माइनस प्लस 1/3 होगा, घटाने पे ये 1/3 होगा और ये 1/3। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, तो -1 × 4/3। अगला है अचर पद, तो अचर पद हमारे पास -4 है, -4 लिखेंगे, और x स्क्वायर का गुणांक है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और ये भी -4/3 होगा। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको 2 शून्यक दिए रहेंगे इस टाइप से, आपको इन दोनों शून्यकों से द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न, द्विघात
बहुपद ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यहाँ पे सबसे पहले शून्यक आपके पास जो है वो अल्फ़ा है और बीटा है, और जबकि शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, वहीं शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। आपका पहला प्रश्न में दो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। अब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस फॉर्मूले पे रख देना है। फॉर्मूला हमारे पास सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ माइनस इसके जगह पे 1/4 इंटू एक्स और इसके स्थान पे -1 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये x/4 हो जाएगा और यहाँ पे -1। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। 4 एलसीएम निकलेगा, तो 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये 4x स्क्वायर माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को 0 से करेंगे तो ये 0 और इसको 1 से करेंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही हमारा जो आवश्यक द्विघात बहुपद है वो आ गया। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। दूसरा प्रश्न में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया गया है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया गया है। देखिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दिया गया है, यहाँ पे x हो जाएगा, इसकी जगह पे 1/3। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू 0। एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस √2x, यहाँ से +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड जो बहुपद है वो है। अगला प्रश्न, अगला तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा में अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया गया है 1, वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 है इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा आवश्यक
बहुपद हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया गया है। तो ये x² होगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और यहाँ पे x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x², यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये एक को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x बटा में 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, LCM 4 हो जाएगा हमारा। जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 और ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 4x², यहाँ से x और यहाँ से 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। अगला छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपको दिया गया है 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1, तो ये 0। यहाँ से x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आवश्यक द्विघात बहुपद हो जाएगा। दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।